सो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे फाइलम टीनोफोरा। देखो, फाइलम टीनोफोरा सबसे छोटा फाइलम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि टीनोफोरा को कॉमनली क्या बोला जाता है। तो कॉमनली हम इसे बोलते हैं सी वॉलनट्स या फिर कॉम चेलीज या फिर सी गूसबेरीज, है ना। तो कॉमन नेम तो बहुत ईजी हो गया, वॉलनट्स बोल दो या फिर क्या बोलो, गूसबेरी बोल दो या फिर कॉम चेलीज बोल दो। नेक्स्ट है कि टीनोफोरा पाए कहाँ जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्वाटिक होते हैं और एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, कि एक टीनोफोरा क्या है, एक्सक्लूसिवली मैरीन ऑर्गेनिजम्स है, राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट द सिमेट्री, तो सिमेट्री कौन सा होता है इसके अंदर, रेडियल सिमेट्री होता है, ओके। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन व्हाट, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। And if we talk about the germ layer, so it is what, डिप्लोब्लास्टिक, ओके। सो क्या पढ़ा हमने कि germ layer है डिप्लोब्लास्टिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है टीनोफोर्स का, ओके। एंड ये नीट का क्वेश्चन भी है, ओके। सो क्या है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव 8 एक्सटर्नल रॉज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, ठीक है। और ये कॉम्प्लेट क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ओके। सो दिस वाज द नीट क्वेश्चन, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो आप देख सकते हो कि नीट में हमेशा भी डार्क पॉइंट जहाँ से भी रहता है वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, राइट, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसका, बायोल्यूमिनेसेंस। व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस, सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म to emit the light is known as what, bioluminescence, okay. So टीनोफोर का दो important properties हो गया, that two important properties are what, so first is what, 8 external rows of ciliated complex, and the second property is what, bioluminescence. Digestion क्या है, both extracellular as well as intracellular, okay. If we talk about the sexes, they are hermaphrodite, means male and female are not separate, right. So they are not hermaphrodite, sexes are not separate, okay. If you talk about the fertilization, then the fertilization is what, sexual reproduction, okay. And reproduction is what, sexual reproduction, and the fertilization is external fertilization, okay. And what is important is development is direct or indirect, development is indirect. Examples of Ctenophora, it is Pleurobrachia and Ctenoplana. आई होप टीनोफोरा क्लियर हो गया होगा। और गाइस, अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।